हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो फिर से आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में CCA में। बच्चों, हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं। आज हम 2018 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले 2016 और 2017 का ऑलरेडी PYQ डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको 2016 के भी टोटल क्वेश्चन करवाए थे। उसमें टोटल क्वेश्चन कितने आए थे? 25। और 2017 के 25 क्वेश्चन करवाए हैं। तो आज भी 2018 का 25 क्वेश्चन जो आपके PYQ में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं वो लेकर आया हूँ साइंस का। तो ये जो है आपका 9th एंट्रेंस के लिए है, ठीक है। इसमें मैं सिर्फ PYQ ही नहीं करवाता हूँ, इसमें डिटेल एनालाइज करवाता हूँ कि आपको कैसे सोचना है, क्या करना है, सारा चीज़ आपको इसके अंदर कवर किया जाता है। तो अगर आप मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टा ID है akadir374। तो आप वहाँ पर मुझे डाउट पूछ सकते हो। चलिए फिर आज आपका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है 2018 का है ना, 2018। तो 2000 क्या है इसमें? जामिया मिलिया इस्लामिया प्रीवियस क्वेश्चन डिटेल एनालाइज फॉर 2018। तो देखो यहाँ पे क्या है पहला क्वेश्चन। देखो ये जो क्वेश्चन है 2018 का जो पहला क्वेश्चन आया था वो आपका रिपीटेड क्वेश्चन था 2017 का। तो सेम टू सेम क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया था। ये जो क्वेश्चन है द फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडी, हमने आपको बताया था कि जब भी चार्ज की बात आए तो आपको कौन सा फोर्स लगाना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये जो आपका है ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो मैंने बोला ना कि PYQ आपको क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। तो इसमें देखो थोड़ा सा डिस्कस कर लें। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है एंड ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये तीनों के तीनों कौन से कैटेगरी में आते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा है? तो ये तीनों कैसे फोर्स होते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आपका मस्कुलर फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स, कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन। तो ये दोनों के दोनों फोर्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है। तो आपको बस इतना सा पता होना चाहिए इस क्वेश्चन से। तो इससे अगर रिपीटेड क्वेश्चन आएगा तो बस या तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ लेगा या पूछ लेगा कि बताओ इसमें से कौन सा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है और कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है साउंड इज ए फॉर्म ऑफ। साउंड बताओ किसका फॉर्म है? क्या वो लाइट का फॉर्म है, हीट का फॉर्म है या वॉइस का फॉर्म है? साउंड जो फॉर्म होता है वो किसका फॉर्म है? एनर्जी का फॉर्म है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया था ये। तो इसका ऑप्शन नंबर है A। 3 है स्प्लिटिंग ऑफ कंपाउंड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। स्प्लिटिंग होता है ब्रेक डाउन। किसी भी कंपाउंड अगर आप तोड़ते हो इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ करते हो, इलेक्ट्रिसिटी को उसमें यूज करते हैं और किसी चीज़ को तोड़ते हैं, तो बताओ उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इलेक्ट्रो देखो ये दोनों तो होगा नहीं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। लाइसिस मतलब ये होता है ब्रेक डाउन, स्प्लिटिंग मतलब ये होता है ब्रेक डाउन। तो आपके NCERT में दिया हुआ है वाटर का H2O का दिया हुआ है कि जब इसको हम स्प्लिट करते हैं तो ये किस में ब्रेक होता है? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में, मतलब O2 एंड H2 में ये ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, सिंपल सा डिफिनेशन पूछ लिया गया था। आई होप कि देखो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करें। वीडियो को पॉज करने के बाद आप खुद से ट्राई कीजिए कि आपने जो अटैम्प्ट किया है क्वेश्चन क्या वो सही है या गलत है। तो आप मुझे लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको 25 में कितने मार्क्स आ रहे हैं और आपके कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं और क्यों हुए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या मेरे ID पर आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हो akadir374। तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हो। देखो भाई, इससे पहले मैंने आपको मास्टरिंग एंड NCERT करवा रखा है, तो अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हो तो वहाँ पे ज़रूर देखें क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ पे ऑलरेडी कवर है। क्वेश्चन नंबर 4 है द प्लानट विच इज कॉल्ड द बॉर्न सिस्टर ऑफ अर्थ। कौन से प्लानट को हम बॉर्न सिस्टर ऑफ द अर्थ कहते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किसको कहते हैं बताओ? वेनस को कहते हैं। ये चैप्टर आपके रिमूव हो चुके हैं इसलिए इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस क्वेश्चन कीजिए और आगे बढ़िए। 5th क्वेश्चन है विच वन इज़ रिगार्डेड एज अ बेस्ट वेराइटी ऑफ कोल। तो ये देखो कितना आसान कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि वेराइटी सबसे अच्छा वेराइटी ऑफ कोल कौन सा है। देखो हमने पढ़ा था कोल के वेराइटी क्या क्या पढ़े थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था आपको पीट बताया था, याद होगा आई होप आपको। उसके बाद हमने बताया था लिग्नाइट बताया था। तो उसके बाद तीसरा क्या बताया था? ब्यूटिमिनस बताया था, ब्यूटिमिनस बताया था। उसके बाद लास्ट बताया था एंथ्रासाइड। ये सारे के सारे मैंने ऑलरेडी वैरायटी आपको डिस्कस कर चुका था। देखो इसमें जो था तो लिग्नाइट को बताओ, इसको मैंने आपको दूसरा नाम बताया था, इसको कौन सा कोल कहते हैं? इसको बोलते हैं ब्राउन कोल, इसको बोलते हैं ब्राउन कोल। और जो ब्यूटिमिनस था इसको हम और कौन से नाम से जानते हैं? सॉफ्ट कोल। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछता बताओ सॉफ्ट कोल कौन सा है, तो आपका होता है ब्यूटिमिनस। और जो एंथ्रासाइट होता है ये होता है आपका हार्ड कोल।
तो देखो इसको हमने ये कैटेगराइज किया था किस बेसिस पे किया था, तो कंटेंट ऑफ कार्बन, कि कार्बन का कंटेंट किस में ज़्यादा है किस में कम है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसे डिस्क्राइब किया था कि आपके कितने टाइप के हैं, 1 2 3 एंड 4। तो किसके बेसिस पे, कार्बन के बेसिस पे। तो वो क्या होता है कि देखो कार्बन कंटेंट, कार्बन परसेंटेज, जब आप ऊपर से नीचे आओगे मतलब कि 1 से आप 4 की तरफ जाओगे तो कार्बन का कंटेंट क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितना ज़्यादा कार्बन होता है उतनी अच्छी वैरायटी होती है कोल की। तो कोल की जितनी मतलब जितनी अच्छी वैरायटी उतनी ज़्यादा कार्बन। तो बताओ इन चारों में सबसे ज़्यादा कार्बन का कंटेंट किस में है, एंथ्रासाइट में है। तो इसमें आंसर क्या पूछा है, बेस्ट वैरायटी पूछा है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो बेस्ट वैरायटी क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो समझ में आ गया आपको। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने आपको मास्टरिंग एंड एनसीईआरटी में डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है, तो आप उसे ज़रूर एक बार देख कर जाना यार, बहुत ही अच्छा बहुत ही बेहतरीन सीरीज डिज़ाइन किया गया है आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है विच है द लाइटेस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। देखो ये चैप्टर आपका रिमूव हो चुका है, तो बस इसका ऑप्शन में बताऊंगा, इससे ज़्यादा इसमें कोई डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपका टाइम वेस्ट टाइम में नहीं करना है। तो 6 का ऑप्शन क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सिंपल सा है डी। और 7 क्या है, क्लीनेस्ट फ्यूल। क्लीनेस्ट फ्यूल जब भी आए तो 2-3 चीज़ आपको याद रखना है। सबसे पहले CNG याद रखना है, LPG याद रखना है, और आता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जब भी क्लीनेस्ट फ्यूल की बात आए तो ये तीनों आपके जहन में सबसे पहले आना चाहिए कि आपका क्लीनेस्ट में क्या आता है, CNG आता है, LPG आता है, नेचुरल गैस आता है। अब इन तीनों में देखो कि इसमें से कौन सा ऑप्शन गिवन है। चारकोल है क्या, इन तीनों में नहीं है। पेट्रोल भी नहीं है, डीजल हाँ, इन तीनों में हमारा CNG गिवन है। तो ऑप्शन नंबर है आपका डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द इम्पैक्ट ऑफ इमेज ऑन अ रिटेना। द इम्पैक्ट ऑफ इमेज ऑन अ रिटेना परसिस्ट। देखो बहुत ही आसान है, आपका एनसीईआरटी का लाइन है कि जो अगर इम्पैक्ट जो इमेज का जो इम्पैक्ट पड़ता है हमारे रिटेना पे कितने टाइम के लिए पड़ता है। जैसे कि आप देखो ये क्वेश्चन क्या है कि आप किसी चीज़ पर ट्रैवल कर रहे हो, सपोज़ कि आप बाइक से ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। तो ट्रैवल कर रहे हो, आपको रास्ते में एक पेड़ नज़र आया, फिर नेक्स्ट पेड़ नज़र आया, थोड़ा ये सपोज़ कि ये कुछ ऐसा पेड़ है, दूसरा पेड़ है, ये अलग पेड़ है। तो अब यहाँ से ट्रैवल इधर कर रहे हो, आपने ये पेड़ भी देखा और ये पेड़ भी देखा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने जो पहला पेड़ देखा ये आपके रेटिना पे कब तक क्लियर रहेगा, ये भी देखिए ये भी देखिए, लेकिन ये आपके दिमाग में या रेटिना में कब तक के लिए इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट आपको माइंड में कब तक रहेगा। तो ये कब तक क्लियर रहता है, 1/10 सेकेंड के लिए है ना। 1 सेकेंड को अगर 10 टाइम आप डिवाइड कर लो तो इतने सेकेंड का रहता है बस। तो ये इसका बहुत आसान था, ये इसका ऑप्शन नंबर है ए। 9 देखो ये क्वेश्चन में आपका रिपीटेड है। तो ये क्वेश्चन में ऑलरेडी 2016 में आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको। तो ये क्वेश्चन में रिपीटेड देखो, इस 2018 में 2 क्वेश्चन आपका रिपीट है। एक क्वेश्चन आपको 2017 का में दिखाया और ये क्वेश्चन ये 2016 का क्वेश्चन, ये पे इसीलिए आप PYQ करना आपका बहुत ज़रूरी है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड कहाँ से, हमने जो आपको मास्टरिंग इन NCERT करवाया है, अपने प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें मास्टरिंग NCERT नाम से सीरीज़ है। तो वहाँ पे आपको A to Z आपको मिल जाएगा ये सारे के सारे क्वेश्चन। हर चैप्टर का मैंने आपको वहाँ पे 50 से 60 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है और सारे के सारे रिव्यू वहीं से रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो सिंपल से बताओ, स्प्लिटिंग और लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज़ नोन एज। देखो क्या है कि आपका प्रिज्म है, यहाँ से एक लाइट आ रहा है, तो ये लाइट आके ब्रेक डाउन होता है, मतलब ये टूट जाता है, स्प्लिट हो जाता है कितने 7 कलर में विबग्योर में। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं डिस्पर्जन। तो ऑप्शन नंबर है इसका सी। क्वेश्चन नंबर 10 है इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर दो तो क्या वो कंप्लीट कंबशन होगा या इनकम्प्लीट कंबशन होगा या लिटिल होगा। तो अगर हम ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन सिंपल सा होता है, ऑक्सीजन आप जितना ज़्यादा दोगे, ऑक्सीजन की क्वांटिटी जितनी अच्छी इसमें रहेगी, क्वांटिटी रहेगी, उतनी अच्छी कॉम्बिनेशन कंबशन होगी आपका। तो ऑक्सीजन अगर आप कम कर दोगे तो कंबशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो वो कंप्लीट कंबशन नहीं होगा, आपका इनकम्प्लीट कंबशन हो जाएगा। तो ये बहुत आसान था, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो द सेम गैस इज एबल व्हेन Al रिएक्ट विथ H2SO4 एंड NaOH। देखो जब एल्युमिनियम को हम रिएक्ट करते हैं किससे, H2SO4 से, NaOH से, कौन सा गैस निकलता है, दोनों से नॉर्मल सा एक गैस निकलती है, दोनों में कॉमन गैस पूछा है ना, सेम गैस पूछा है। तो सेम देखो इसमें से भी क्या निकलेगा, यहाँ से H निकल जाएगा और इससे भी कौन सा गैस निकलेगा, H निकलेगा, है ना, H2 निकलेगा, इससे भी H2 निकलेगा। तो हाइड्रोजन दोनों से निकल रहा है ना, यहाँ से देखो H2, यहाँ से भी H2 निकलेगा। तो ये सिंपल सा ऑप्शन नंबर इसका सी। 12 क्वेश्चन कह रहा है द प्लेस वेयर टेक्टोनिक प्लेट मीट।
कौन सा प्लेस है जहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट आपका क्या करता है, मीट करता है। ये हमने कौन से टॉपिक में से कवर किया था, अर्थक्वेक वाले टॉपिक पे कवर किए थे कि टेक्टोनिक प्लेट क्या होता है, ये कब किस पे मीट करता है, क्या इसका लाइनिंग, सब कुछ ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ। आप वो वाला लेक्चर जरूर देखें। अभी क्योंकि आपके पास टाइम कम है इसलिए मैं PYQ में ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, ठीक है। तो अब बस यहाँ पे क्या करें, वीडियो पॉज करें और खुद से पहले ट्राई करें। तो उसको कौन सा प्लेट कहते हैं, उसको फॉल्ट लाइन कहते हैं ना। कौन सा लाइन बोलते हैं, फॉल्ट लाइन। प्रेशर देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रेशर एग्जर्टेड फोर्स क्या है, प्रेशर का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। तो देखो इसका इससे आपका आंसर सबसे पहले आंसर नंबर इसका बी है। तो इससे आप आपके कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो आपका फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो आपका एरिया क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। सिंपल सा आपसे क्वेश्चन ये पूछ देगा कि एरिया को हम इंक्रीज़ करें तो आपका प्रेशर क्या होगा, बताओ, प्रेशर डिक्रीज़ होगा। तो कुछ ऐसा क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है इस टॉपिक से, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो आई होप कि 13 आपको समझ में आ गया होगा। 14 है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड अब सबसे पहले क्या होता है, देखो अल्ट्रासाउंड इज़ एबव द ह्यूमन हेयरिंग रेंज। देखो अल्ट्रासाउंड क्या होता है, जो कि हमारा जो रेंज होता है ना, हमारा बताओ ह्यूमन का रेंज कितना है, कितना होता है बताओ, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, 20,000 हर्ट्ज से हमारा रेंज है। इससे ज़्यादा वाले साउंड होगा, हमने कल भी डिस्कस किया था। इससे पहले जो क्वेश्चन आया था ये भी देखो एक हिसाब से ये आपका रिपीटेड ही क्वेश्चन है, 2017 का क्वेश्चन रिपीटेड है। तो अगर आप 2000 से अगर आगे जाते हो तो इसको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, और 2000 से नीचे जाते हो तो इसको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक, ठीक है। तो सॉरी 20,000 से ज़्यादा जाते हो तो आपको अल्ट्रासोनिक, और 20 हर्ट्ज से आप कम जाते हो तो इसको इंफ्रासोनिक बोलते हैं। तो इसमें पूछता है बताओ अल्ट्रासोनिक साउंड को कौन सा इसमें से एनिमल का नाम दिया, कौन सा सुन सकता है। तो हम जानते हैं ये होता है बैट। बैट इसको सुनता है, क्यों सुनता है, इसके हेल्प से क्या करता है, अपना प्रे करने में से हेल्प करता है। क्या करता है इसे, प्रे मतलब शिकार करने में इस साउंड के हेल्प से अपना शिकार करता है रात में। क्वेश्चन नंबर 15 है विच इज नोट वन ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंस इमिटेड फ्रॉम द एग्जॉस्ट पाइप्स ऑफ व्हीकल्स। इसमें से कौन सा हार्म नहीं करता है, क्या अगर देखो कौन सा नाइट्रोजन करता है, बिल्कुल करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड तो बहुत ज़्यादा करता है, सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा ही करता है। तो इसमें कौन सा नहीं करता है हम जानते हैं। अगर आपको ये देखो ये पता है नाइट्रोजन करता ही करता है, मोनोऑक्साइड करता ही, कई डिजीज पढ़ चुके हैं हम, सल्फर डाइऑक्साइड पढ़ता ही पड़ता है। तो कौन सा नहीं पड़ता है, कौन सा हार्मफुल नहीं करता है, आपका हो जाएगा लीड। ऑप्शन नंबर इसका है बी। द स्मॉलेस्ट प्लानट ऑफ द सोलर सिस्टम इज। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि सोलर सिस्टम में सबसे छोटा प्लानट कौन सा है, कौन सा है बताइए, मरकरी। तो ऑप्शन नंबर इसका है ए। अच्छा यहाँ पे 8 लिखा चला गया और इसका है ए। 2 प्लानट इन आवर सोलर सिस्टम। 2 प्लानट हमारा सोलर सिस्टम में है जिसके पास है वैल्कनो, है ना, वैल्कन्स वगैरह होता है। इसमें से एक तो हमारा अर्थ होता है, बताओ दूसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा बताइए, क्या वो सैटर्न है, नेपच्यून है, मरकरी है या वेनस है। तो कौन सा है दूसरा आपका, वेनस। देखो ये जो चैप्टर है सोलर सिस्टम, ये सारा चैप्टर आपके NCERT से रिमूव कर दिया गया है। तो इसलिए इससे क्वेश्चन आने की संभावना मुश्किल से 2 से 4% है ना, 2 से 4%। इसलिए मैं इस पर ज़्यादा, नहीं तो मैं आपको वेनस बताता, मैथ्स बताता, सैटर्न बताता, सब चीज़ बताता, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल, क्योंकि ये क्वेश्चन ये चैप्टर ये रिमूव कर दिया गया है। तो इसलिए बस इसका आप PYQ देख के जाएँ, एक बार रिपीट हो सकते हैं। द टर्म ब्लैक गोल्ड, देखो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ये भी कब का क्वेश्चन है, 2017 का क्वेश्चन आपका, सेम टू सेम। 2017 में भी सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्लैक गोल्ड किसको बोलते हैं। तो बताओ किसको बोलते हैं, हमने क्या बताया था, पेट्रोलियम को बोलते हैं। पेट्रोलियम आपका क्या है, ब्लैक गोल्ड है। देखो कितना 3 क्वेश्चन 2018 में, 25 में से अभी देखो अभी वो क्वेश्चन बाकी है। तो 18 क्वेश्चन तक आपका 3 क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आ चुका है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप PYQ जरूर करें और आप मेरा मास्टरिंग NCERT जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 19 है द प्रोटेक्ट आयरन। आयरन को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द कोरोजन एंड रस्ट। किससे प्रोटेक्ट करते हैं, कोरोजन एंड रस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसको किससे कोटेट करते हैं, है ना, किससे, कौन सा ये मतलब कि आयरन वगैरह है या टीन है, निकिल है, तो इससे हम किससे उसको प्लेटिंग करते हैं ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला कौन सा आपने पढ़ा होगा। तो बताओ इसमें से कौन सा मेटल है, तो आपका होता है जिंक। जिंक से हम प्रोटेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है विच इज़ ए जोन ऑफ नॉन कंबशन। इसमें से कौन सा जोन है जो कि आपका नॉन कंबशन। देखो ये कौन सा, कहाँ से क्वेश्चन है, जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल फ्लेम दे रखा ना, उसी से। देखो कैंडल फ्लेम में थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूँ। सबसे पहले इसमें देखो कितने जोन होते हैं, 3 जोन होते हैं ना, फर्स्ट जोन, सेकेंड जोन एंड थर्ड जोन। तो सबसे पहला जोन को हम क्या बोलेंगे, आउटर जोन। जो बाहर का जोन होता है उसको क्या बोलेंगे, आउटर जोन। तो इससे क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। आउटर जोन, और उसके बाद होता है मिडिल जोन,
मिडिल जोन, और सबसे अंदर वाला होता है इनर मोस्ट जोन। इनर मोस्ट जोन या इनर जोन, इनर मोस्ट जोन। देखो जो आउटर जोन होता है उसमें बताओ उसका कलर कैसा होता है। सबसे पहले कलर पे क्वेश्चन आता है, बताओ ये इसका होता है ब्लू कलर, तो ये आपको पता होना चाहिए। जो आपका मिडिल होता है उसका कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है। और जो आपका इनर मोस्ट जोन होता है उसका कलर कैसा होता है, ब्लैक कलर होता है, या उसे डार्क ही बोल सकते हो ब्लैक कलर। पहला तो ये क्वेश्चन पूछे, बताओ आउटर जोन का कैसा कलर होता है, मिडिल का कैसा होता है ना, इनर मोस्ट का कैसा होता है, ये समझ में आ गया। अब बताओ इनमें से कंबशन, कंप्लीट कंबशन किस में होता है। तो जो आपका जो आउटर जोन होता है ना, आउटर जोन में होता है आपका कंप्लीट कंबशन। क्या होता है इसमें, कंप्लीट कंबशन। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो आपका मिडिल होता है इसमें होता है पार्शियल कंबशन। कैसा होता है, पार्शियल कंबशन। और जो आपका इनर मोस्ट होता है इसके अंदर होता है इनकम्प्लीट कंबशन। ठीक है, कैसा होता है, इनकम्प्लीट कंबशन। तो इसमें देखो एक तो आपसे ये पूछा, और इसमें क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है वो भी थोड़ा डिस्कस कर दें कि इसमें सबसे हॉटेस्ट पार्ट कौन है। तो जो आपका जो आउटर जोन होता है ये आपका कैसा होता है, हॉटेस्ट जोन, हॉटेस्ट जोन। और आपका जो बीच वाला होता है मिडिल जोन, ये होता है मॉडरेट हॉट, मतलब उससे कम थोड़ा सा, मॉडरेट हॉट। और आपका जो सबसे इनर वाला होता है ये होता है लीस्ट हॉट। एक क्वेश्चन से और पूछा जा सकता है भाई, देख लो इसे, है ना, एक क्वेश्चन से और पूछा जा सकता है, इसमें से कौन सा ल्यूमिनस है, कौन सा नॉन ल्यूमिनस है। तो बताइए कौन सा ल्यूमिनस है एंड कौन सा नॉन ल्यूमिनस है। तो देखो मैं यहाँ पे लिख दूँ, जो आउटर जोन होता है ना आपका, आउटर जोन यहाँ पे लिख देता हूँ। जो देखो मिडिल जोन होता है तो ये होता है आपका ल्यूमिनस जोन, ल्यूमिनस जोन है ना, ल्यूमिनस जोन। और आपका जो आउटर जोन होता है ये होता है आपका नॉन ल्यूमिनस जोन। तो इससे इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये जो बनाया हूँ मैं टेबल, ये आपको याद करके जाना है। इसे आपको टिप पे होनी चाहिए। जो जो कैंडल का आउटर फ्लेम होता है वो कैसा कलर होता है, ब्लू कलर होता है। उसके अंदर कंप्लीट कंबशन होता है और वो हॉटेस्ट जोन होता है। और वो कैसा होता है, नॉन ल्यूमिनस जोन होता है ना, नॉन ल्यूमिनस जोन। जो आपका मिडिल होता है वो येलो कलर का होता है, उसके अंदर पार्शियल कंबशन होता है, वो मॉडरेट हॉट होता है और वो ल्यूमिनस जोन होता है। जो इनर मोस्ट होता है वो ब्लैक होता है या डार्क होता है, ठीक है। उसका इसके अंदर इनकम्प्लीट कंबशन होता है या जान मान कर चलो नहीं होता, वैक्स वगैरह होते हैं। तो उसका ये होता है लीस्ट हॉट होता है। और इसका ऐसा कोई ये नहीं है ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस का इसके अंदर कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी हमारे लेवल पे नहीं है। तो आपको इतना पता होना चाहिए। इसमें बताओ पूछा है कि विच चीज़ ऑफ नो कम्बशन, इसमें से कौन ऐसा है जिसके अंदर कम्बशन नहीं होता है। तो इनकम्प्लीट कम्बशन या नो कम्बशन बात तो बराबर है। तो हमने क्या बताया, देखो यहाँ पे ब्लैक जोन या आपका डार्क जोन। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और आपको इसको भाई आराम से उठाना, इसको ऐसे दिमाग में रख लेना, किसी कॉपी में लिख लो, इसे लेकर चले जाओ एग्जाम में। मतलब लेकर जाने का मतलब दिमाग में लेकर जाना है, चीट बनाने नहीं बोल रहा हूँ। पता फर्राटा बना लिया, लेकर चले गए भाई, सर ने बोला था नहीं नहीं, वो नहीं, दिमाग में रख के लेकर जाना है। तो अगर आपको मज़ा आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया, तो आपका क्या बनता है भाई कि आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर कर दें, आप सपोर्ट करें। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कमेंट वगैरह सब चीज़ कर दो, जितना मर्जी है सब चीज़ कर दो, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। और वीडियो कैसा लगता हो कमेंट कीजिए बस। अब बताओ विच इज़ नॉट यूज एन फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर में क्या यूज़ नहीं करते हैं, क्या वाटर यूज़ करते हैं। हाँ भाई, आग को बुझाने के लिए हम फायर यूज़ करते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ करते हैं। लेकिन हम क्या, अगर फायर को जलाने के लिए ज़रूरत किस चीज़ की होती है, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम ऑक्सीजन ही उसमें यूज़ करेंगे तो भाई आग तो क्या है भाई, चल भाई जले में आग, और ना कहता है कि जले हुए में आग जला दो, जस्ट लाइक वही कि इसमें आप ऑक्सीजन डाल रहे हो और इसको जलाते जा रहे हो, तो ऑक्सीजन इसमें हम नहीं यूज़ करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर है सी। द हॉटेस्ट, देखो अभी हमने जो कॉन्सेप्ट बताया उसी से फिर क्वेश्चन आपके 2018 में ही पूछे गए हैं। द हॉटेस्ट जोन ऑफ फ्लेम, तो हॉटेस्ट जोन में क्या बताया था, बताओ। डार्क जोन बताया था। डार्क जोन कैसा था आपका, बताओ। लीस्ट हॉट, इसको हॉटेस्ट के अंदर क्या था, लीस्ट हॉट था आपका डार्क जोन। तो लुमिनस जोन था, तो बताओ लुमिनस जोन कैसा था, हॉटेस्ट था या मॉडरेट हॉट था। ये आपका था मॉडरेट हॉट, मॉडरेट हॉट जोन था ये आपका। जो ब्लू जोन था, तो ब्लू जोन कैसा था बताओ। ये भी आपका हॉटेस्ट जोन था या नहीं था, बताइए जल्दी। हाँ, आपका जो ब्लू जोन था वो आपका कैसा था, हॉटेस्ट जोन था, हॉटेस्ट जोन। और आपका ये कैसा था, ये नॉन ल्यूमिनस, तो ये भी आपका हॉटेस्ट था। देखो यहाँ पे आ जाओ, एक मिनट, कंफ्यूज नहीं होना।
जो आपका देखो ये ब्लू जोन है ना, ये आपका कैसा है, हॉटेस्ट जोन है सबसे पहले तो याद है, और नॉन ल्यूमिनस है, मतलब इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी एंड डी दोनों सही है। आपने जो भी लगाया है दोनों इसका सी एंड डी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि बहुत से जो आप जब मॉडल वगैरह पढ़ाओ बनाओगे तो उसमें कहीं पे ल्यूमिनस दिया हुआ है, कहीं पे ल्यूमिनस कई जगह दिया हुआ है, कहीं पे ब्लू जोन दिया हुआ है, कहीं पे नॉन ल्यूमिनस, तो ये तो होगा ही नहीं। तो हमने बता दिया था मॉडरेट जोन होता है, जब आपको हॉटेस्ट पार्ट जोन पूछा है तो आपका या तो ब्लू जोन में आंसर हो सकता है या आपको नॉन ल्यूमिनस जोन होगा। लेकिन इसमें भी बेस्ट ऑप्शन जो होगा, बेस्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, डी, क्योंकि ब्लू जोन बोल दिया है तो थोड़ा सा है ना, अगर बेस्ट ऑप्शन जाए तो ब्लू कलर होता है ना कि जोन होता है, तो थोड़ा सा इसमें ये कर सकते हो। तो बेस्ट ऑप्शन आपका नॉन ल्यूमिनस होता है, क्योंकि सबसे पहले ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस में डिवाइड करते हैं, देन उसके बाद हम कलर में जाते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन आपका डी है, लेकिन ऐसे करेक्ट आपका सी एंड डी दोनों है, आपका बी तो है ही नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, विच वन इज यूज फॉर द मेकिंग शू पॉलिश। शू पॉलिश के लिए हम इसमें से क्या यूज़ करते हैं। पेट्रोल से क्या आप शू को पहले पॉलिश करते हो, डीजल से क्या करते हो, लुब्रिकेंट्स नहीं करते हो। लुब्रिकेंट्स हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन को डिक्रीज करते हैं। पेट्रोल हमारा पेट्रोल डीजल किस में यूज होता है, व्हीकल्स में यूज होता है ना। तो और लुब्रिकेंट को हम फ्रिक्शन को डिक्रीज करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन हम शू पॉलिश के लिए कौन से इसमें यूज़ करते हैं, पैराफिन्स वैक्स यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका है बी। 24 है, विच वन इज़ द हाउस होल्ड वेराइटी ऑफ कोल। तो देखो कोल का हमने कई वेराइटी पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, पीट पढ़े, ब्यूटुमिनस पढ़े, लिग्नाइट पढ़े, एंथ्रासाइट पढ़े। अब इसमें से स्पेशल क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउस होल्ड के लिए हम कौन सा वेराइटी यूज़ करते हैं कोल का। तो हम इसमें से ब्यूटुमिनस वेराइटी हम यूज़ करते हैं। तो बताओ, अभी हमने बताया था सबसे इन सब में सबसे ज़्यादा कार्बन का परसेंटेज किस में है, इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन का परसेंटेज है, उसके बाद ब्यूटुमिनस में है, लिग्नाइट सबसे कम पीट में होता है। तो आप ऑप्शन मुझे मतलब कमेंट करके बताएंगे कि ब्यूटुमिनस का दूसरा नाम क्या है, क्या बताया हमने, लिग्नाइट का दूसरा नाम क्या बताया, एंड एंथ्रासाइट का दूसरा नाम क्या है, ये हम कमेंट करके बताएं। तो फिलहाल इसका आंसर है 24 का है आंसर नंबर बी। 25 है, साउंड ट्रेवल फास्टर इन द मीडियम। देखो साउंड हम जानते हैं कि ट्रेवल करता है मीडियम, इसको मीडियम अगर नहीं होता आपका साउंड ट्रेवल करेगा ही नहीं। तो सिंपल सा है, तो इसका सबसे देखो मीडियम हमारा 3 टाइप का होता है, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और एक होता है गैस। तो आप सॉलिड से गैस की तरफ अगर जाओगे तो साउंड का जो स्पीड होता है वो स्लो हो जाता है। स्पीड इधर से इधर जाते हो तो स्पीड क्या होता है, स्पीड इसका कम होता है। तो सबसे ज़्यादा स्पीड होता है सॉलिड में, उससे कम होता है लिक्विड में, और सबसे कम होता है गैस में। तो पूछा फास्टर सबसे ज़्यादा किसमें हो, सॉलिड होगा। देखो जितना ज़्यादा डेंसर मीडियम उतना ज़्यादा सॉलिड मीडियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको 24 में कितने मार्क्स आए हैं, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है, सब चीज़ मुझे बताएं। और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं ये भी बताएं। अगर आपने देखो इसका आपको क्या करना है, मेरे चैनल पर जाना, सब्सक्राइब करना सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे आपको यहाँ पे 2 प्लेलिस्ट मिलेगा, एक है GMI PY की जो अभी मैं स्टार्ट किया हूँ, इसके ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, 2 लेक्चर इसका अपलोड हो चुका है। ये 2017 का ऑलरेडी हो चुका है, आज आपका क्या 2018 का है। तो ये 3 मिलेंगे आपको इस प्लेलिस्ट में। और नीचे में आएंगे तो AMU एंड GMI फॉर 9th एंट्रेंस का क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेशन है। ये इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा मास्टरिंग इन NCERT, है ना, देखो क्या है मास्टरिंग इन NCERT मिलेगा। और इसमें मैंने क्या कराया है कि हर चैप्टर का आपका 50 से 60 क्वेश्चन मैंने करवाया है NCERT बेस्ड, फुल्ली NCERT बेस्ड। अगर ये आप कर लेते हो तो आपका जो जामिया है, जहाँ पे आने का जो सपना है, आई लव जामिया में आने का जो सपना है, तो ये आपका पूरा होने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और साइंस में 25 में से 25 क्वेश्चन मेरे इस सीरीज़ से अगर ना आए तो मुझे आप कमेंट करना। तो मेरा ID ले लो आप, तो मेरा ID क्या है, A कादिर 374। तो अगर कोई भी डाउट हो आपको, अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो या तो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म पर कमेंट कर लो, वहाँ से मतलब मैं आपको ज़रूर हैंडल कर लूँगा, ज़रूर मैं वहाँ पे आपको आंसर दूंगा। अदरवाइज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैं आपको यहाँ पे भी रिप्लाई करूँगा। तो आप जाके ये प्लेलिस्ट में जाएँ और इस सीरीज़ को ज़रूर देखें, ज़्यादा टाइम मिलेगा आपको, 5 से 6 घंटे मैक्सिमम इसमें लगेंगे आपको। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और अच्छे से तैयारी करते हैं यार। तो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।